नमस्कार दोस्तों, अब यह तय हो चुका है 100% शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनेंगे और इसी से पूरे दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में शी जिनपिंग ने बिल्कुल ही अपने विरोधियों का सफाई कर दिया। कह सकते हैं कि केवल कुछ महीनों में कई सारे लोगों को खत्म करवा दिया है। जो जिनपिंग का रोरा बन रहा था, कई सारे पत्रकार, कई सारे बड़े बड़े व्यापारी सबको खत्म करवा दिया है, विपक्षी को खत्म करवा दिया है और शी जिनपिंग को 100% अब सपोर्ट मिल रहा है चीन में। अब दोस्तों यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न होना तय है। जब शी जिनपिंग तीसरी बार खासतौर पर चीन के राष्ट्रपति बन जाएंगे तो क्या होगा? पहला काम होगा ताइवान पे हमला होगा और इसीलिए भारत, अमेरिका, यूरोप ने उठा लिया है दुनिया का सबसे खतरनाक कदम। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, ताइवान को अब परमाणु बम देने का योजना बनाया जा रहा है। सिंपल सी बात है, ताइवान के हाथ में अब परमाणु बम दिया जाएगा और जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया अमेरिका को आंख दिखा सकता है, अब ताइवान भी बहुत बड़ा गेम खेल सकता है और यहाँ से भारत, अमेरिका को बहुत बड़ा राहत मिलेगा। अब बोलेंगे तो ताइवान को ये बम कौन देगा? आखिरकार न्यूक्लियर बम क्या इतना आसान है? दोस्तों मैं आप लोग को एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। आप लोग जानते हैं पिछले कुछ महीना से, 3-4 महीना से, चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, दोस्तों दुनिया के तमाम देशों का जो बड़े बड़े प्रतिनिधित्व है, कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेता है, वो ताइवान जा रहा है, वो भी बिना चीन की अनुमति से। सिंपल सी बात कहें तो वर्तमान में दुनिया आज भी वन चाइना पॉलिसी का पालन जरूर करता है। सब बोलता है कि चीन एक ही है, वो है कम्युनिस्ट चाइना, लेकिन अब सब उसका धज्जिया उड़ा रहा है। हर दिन कोई ना कोई नेता ताइवान पहुंच रहा है, यानी कि चीन को साफ बोल रहा है कि हम तो केवल नाम के लिए वन चाइना पॉलिसी मान रहे हैं, अंदर से तो इस पॉलिसी को हम तोड़ चुके हैं। दोस्तों हाल ही में यूरोपियन यूनियन के तमाम बड़े बड़े दिग्गज वहां पहुंचा था और आप जानते हैं भारत भी दोस्तों ओपनली आज ताइवान को समर्थन कर रहा है। हाल ही में भारत ने कहा कि बहुत जल्द भारत ताइवान के बीच में एक मेगा डील होगा, वो है सेमीकंडक्टर का। ताइवान भारत में सेमीकंडक्टर बनाएगा। आप बोलेंगे तो इसे साबित क्या होता है? दोस्तों अब यह शेयर हो चुका है कि ताइवान खतरे में है, ताइवान पे बहुत बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि जो चाइना खासतौर पर तिब्बत पे हमला कर सकता है। दोस्तों तिब्बत एक बहुत बड़ा देश था, जितना आज पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान से 1.5 गुना बड़ा क्या है तिब्बत आज भी है। तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो ताइवान तो छोटा सा, कह सकते कि नेपाल से कई गुना छोटा ताइवान है, तो आराम से चीन उस पर कब्जा कर सकता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, या तो चीन से पूरी दुनिया युद्ध लड़े, तीसरा विश्व युद्ध लड़े, या फिर ताइवान को किसी प्रकार से चीन के सामने में खड़ा कर दे। अब दोस्तों ताइवान चाहे कितना भी फाइटर प्लेन खरीद ले, कितना भी चाहे तो जहाज खरीद ले, वारशिप खरीद ले, लेकिन फिर भी चीन उस पर भारी है, क्योंकि चीन के पास न्यूक्लियर बम है। चीन खतरनाक रूप ले चुका है। अब प्लान इसीलिए अमेरिका, यूरोप, भारत सबने एक चाल चला है। चाल यह है कि पहले तो ताइवान को सब पूरी तरह से समर्थन देगा। दोस्तों आज सब दे रहा है, भारत भी खुल के दे रहा है, अमेरिका, यूरोप सब खुल के साथ दे रहा है। अब यहाँ पे प्लान दूसरा यह है कि सब चाहता है कि चीन थोड़ा सा ताइवान पे हमला कर दे। दोस्तों आप जानते हैं हर दिन चीन कम से कम 100 जहाज, 50 लड़ाकू विमान खासतौर पे ताइवान में भेज देता है, यानी कि जबरदस्ती कर रहा है। तो दुनिया के तमाम देश चाहता है कि चीन थोड़ा एग्रेशन और बढ़ा दे। उससे क्या होगा, अब यहाँ पे एक मौका मिल जाएगा। मौका क्या है? ताइवान के साथ दोस्तों या तो अमेरिका या फिर यूरोप एक एग्रीमेंट करेगा। एग्रीमेंट यह होगा कि ताइवान पे हमला मतलब अमेरिका पे हमला, और उस समय अमेरिका स्वतंत्र रहेगा चीन पे हमला करने के लिए। तो आप बोलेंगे उससे होने क्या वाला है? दोस्तों ये बहुत बड़ा साजिश है, समझिए आप। देखिए दुनिया में चाहे कोई भी युद्ध हुआ है, ठीक है, उस युद्ध में कौन कितना मरा कोई मतलब नहीं है। युद्ध कैसे हुआ, कहाँ पे सैनिक मरा, युद्ध का मतलब एक ही है कि युद्ध शुरुआत कौन किया था, आखिरकार युद्ध क्यों हुआ था, शुरुआती देश कौन था दोस्तों, और पहला नेता कौन था जो युद्ध का आग भड़काया। जैसे वर्ल्ड वार 2 देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में हिटलर ने दोस्तों खतरनाक कदम उठाया ही, लेकिन अमेरिका ही दोस्तों कम नहीं था। कह सकते कि जापान के लाखों लोगों को मार दिया, लेकिन आज भी अमेरिका को कोई कुछ बोलता नहीं है। सब केवल हिटलर को दोषी बोलता है कि हिटलर तो तानाशाह था, हिटलर तो दुनिया का एक कलंक था। दोस्तों दुनिया जानता है अगर युद्ध में जिसका पहला गलती निकल जाए ना, लाइफ टाइम क्या हजारों साल तक उस पर लोग गाली थूकेगा, बोलेगा कि ये देश तो बर्बाद करे दुनिया को। तो अमेरिका को पता है कि आज नहीं तो कल चीन से उसका युद्ध होना तय है। अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध का जो भी परिणाम हो वो अमेरिका के माथे पे न आए।
अमेरिका को कोई इल्जाम लगा कि अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी के लिए युद्ध कर दिया और दुनिया को विनाश कर दिया। दोस्तों यही चीज़ अमेरिका चाहता है, यही चीज़ यूरोप चाहता है, जापान चाहता है, भारत चाहता है कि ये तमाम जो भी गलती होगा सबका श्रेय चीन को जाए, जिनपिंग को जाए। इसलिए दुनिया आज पूरी तरह से चुप है, चीन को भड़कने का मौका दे, जितना भड़के ना उतना ही बढ़िया है। अब दोस्तों क्या होगा, ताइवान से बहुत जल्द देखेंगे अमेरिका हो या फिर यूरोप हो या फिर भारत देखेंगे एक बड़ा डील कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, अमेरिका बोलेगा देखो भाई ताइवान तो मेरा मित्र है, वहाँ पे हम एक न्यूक्लियर बम लगा देते हैं ताकि ताइवान में कोई हमला न करे। दोस्तों ऑलरेडी अमेरिका कई सारे देश में न्यूक्लियर बम तैनात किया हुआ है, खासतौर पे नेटो कई सारे देश में तैनात किया हुआ है, खासतौर पे तुर्की में भी किया हुआ है। दोस्तों जापान को बचाने के लिए जापान में भी अमेरिका का बम तैनात है, ठीक है। तो अब पता है क्या करेगा, अमेरिका एक बम खासतौर पे ताइवान में तैनात कर देगा या फिर ताइवान को पूरी तरह से दे देगा। सिंपल सी बात है, ताइवान को दोस्तों सुसाइड बम्बर बना देगा। ताइवान को बोलेगा ठीक है ये रख लो, और जिस दिन ताइवान को एक हाथ में बम मिल गया, परमाणु बम, दोस्तों केवल 4 से 5 बम मिल जाए ना, देखेंगे चीन में हड़कंप मचेगा। क्योंकि दोस्तों चाइना के सामने में एक ही ऑप्शन है, या तो करो या फिर मरो। और ताइवान अपने हाथ में केवल 4-5 बम रख ले और चीन पे तैनात कर दे और बोल दे कि युद्ध का मतलब है कि चीन का संपूर्ण विनाश। हम तो जाएंगे ही, चीन को ख़त्म करके ही जाएंगे। दोस्तों चीन का दिन नहीं जो ताइवान पे हमला कर दे। और इसीलिए अमेरिका, भारत, यूरोप ने एक मेगा प्लान बनाया है कि किसी प्रकार से ताइवान को बम मिले। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, ऐसा अमेरिका कर ही नहीं सकता है, और अमेरिका करेगा तो अमेरिका पर तो प्रतिबंध लग सकता है। दोस्तों कोई प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका बोलेगा देखो भाई ताइवान से तो मेरा डिफेंस डील हो चुका है, डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है, इसीलिए हम वहाँ पे बम एक रख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एक ही तीर से दो निशाना। अब चाइना चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। एक तरफ दोस्तों ताइवान है जिसके पास परमाणु बम रहेगा, दूसरी ओर भारत रहेगा, और तीसरी ओर दोस्तों जापान भी अपना खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर चुका है। दोस्तों जापान देखेंगे 2030 से 32 के दौरान अपना ही खुद का परमाणु बम लॉन्च कर सकता है और उसका परीक्षण कर सकता है। कह सकते हैं कि चीन के चारों ओर खाई अब बन रहा है। और सिंपल सी बात करें दोस्तों, भारत चाहता है कि 2025-30 तक किसी प्रकार से युद्ध टल जाए। पता क्या होगा, 2030 तक भारत पूरी तरह से महाशक्ति बन जाएगा। भारत के पास खुद का स्वदेशी 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन आ जाएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगा, भारत हर क्षेत्र में आगे होगा, भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, फिर चीन पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और बड़ी बात तो यह है, चीन इसीलिए बौखला रहा है। चीन चाहता है कि अब जो भी करना है जल्द करे। दोस्तों चीन चाहता है कि 2025 से पहले ये ताइवान का मुद्दा खत्म कर ले, क्योंकि अगर 2024 तक ये मुद्दा रह गया, दोस्तों आप जानते हैं 100% तय है 2024 में अमेरिका में चुनाव होगा तो वहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अमेरिका में जो बाइडेन का दोस्तों हार होगा, ये श्योर है, क्योंकि इस बार कोरोना काल में कैसे कैसे वो जीत गया, ठीक है। लेकिन 2024 में पुनः एक बार डोनाल्ड ट्रंप आने की पूरा संभावना है, और डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो मुझे क्या होगा। चीन चाहता है कि जो भी बखेरा है सब कुछ अभी निपटा ले। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बाइडेन को पता है कि अगर हमारे अंतराल में, हमारे समय काल में अगर ताइवान पर कब्जा हो गया तो इतिहास में सबसे खत्म, सबसे बेवकूफ़, सबसे बुर्बक नेता हमें सब मानेगा। क्योंकि ऑलरेडी बाइडेन कई सारी गलती कर चुका है, जैसे अफगानिस्तान में हो गया, कई सारे देश में वो गलती कर चुका है। तो बाइडेन चाहता है कि ये गलती अब न दोहराए, ताइवान को बचाने के लिए दोस्तों बाइडेन कुछ भी करेगा। इसीलिए अब चाहता है वहाँ पे एक न्यूक्लियर बम तैनात हो जाए, ताइवान के हाथ में वो पकड़ा के वो पूरी तरह से नींद से सोना चाहता है, ठीक है दोस्तों। प्लान ये है।